आज मैं आपसे पैसा, इन्वेस्टमेंट, सेविंग के बारे में नहीं, तो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब भी कभी आप या फिर आपके परिवार में किसी को भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो सिर्फ एक चीज काम आती है और वो है हेल्थ कवर। चाहे आप मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या फिर अंबानी हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होना जरूरी है। आप जिंदगी भर मेहनत करते हो अपने सपनों के लिए, अपने फैमिली के लिए, फिर एक छोटी सी बीमारी के सामने सब कुछ रिस्क में क्यों डालना? हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी होती है जो आपका मेडिकल का सब खर्चा उठाती है। जब भी आप बीमार होते हो या फिर आपका एक्सीडेंट होता है, तो आपका हॉस्पिटल का भी, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन कॉस्ट, ये सब खर्चा आपकी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। इसका मतलब आपको आपकी सेविंग तोड़नी नहीं पड़ती है और लोन भी नहीं लेने पड़ते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको फाइनेंशियल पीस देता है जब आप सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होते हो। इसको हम एक रियल इंसिडेंट से समझते हैं। आशा आंटी 52 साल की थी। उनको एक दिन हार्ट अटैक आ गया। फिर उसके बाद एक उनकी इमरजेंसी सर्जरी हुई और हॉस्पिटल का बिल आया 6 लाख रुपीज। उनका बेटा 30 साल का था और एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अगर उस पीरियड में उनके पास फैमिली फ्लोटर हेल्थ कवर नहीं होता, तो उनको पर्सनल लोन लेना पड़ता या फिर म्यूचुअल फंड उनको बेचने पड़ते। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ने सब कुछ कवर कर दिया। एक टाइमली डिसीजन पूरे फैमिली को बचा गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में सिर्फ 28% लोगों के पास प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस है और उसमें से भी 16% इंश्योरेंस एम्प्लॉयर, मतलब जहां पे लोग जॉब करते हैं, उनके ट्रस्ट पे जी रहे हैं। नौकरी गई, इंश्योरेंस खत्म। इंडिया में 70% लोग गरीबी रेखा से सिर्फ एक बीमारी दूर हैं। एक बीमारी, एक एक्सीडेंट और सब गरीब। इंसान की कमाई क्या रेट से बढ़ती है? 5%, 8%, 10%, और मेडिकल बिल बढ़ रहे हैं 14% एवरेजली। मतलब अगर मान लो कि एक ऑपरेशन आज 10 लाख में हो रहा है, तो अगले साल वही ऑपरेशन 11,40,000 में होगा और 2 साल बाद वही ऑपरेशन 13 लाख में होगा। 5 साल बाद खर्चा डबल और 10 साल के बाद वही ऑपरेशन होगा 40 लाख में। इतना सब कुछ हो सकता है एक आदमी के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को अभी भी समझ नहीं है और जिनको समझ है वो सोचते हैं बाद में ले लेंगे, और जिन्होंने लिया है कवर, उन्होंने बहुत कम कवर लिया है और लिया है तो कुछ टर्म्स और कंडीशन के साथ। जब भी कभी इंश्योरेंस के क्लेम करने की जरूरत आएगी, तो उनको इंश्योरेंस का कवर मिलेगा ही नहीं। आज की वीडियो का एक प्रयास है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको अवेयरनेस हो और कुछ ऐसे टर्म्स जो कि कोपे, रूम रेंट कैप, टॉपअप, सुपर टॉपअप, इन सारी चीजों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। इन शब्दों की जाल में आप फंस कर रह जाते हो और क्लेम करने के टाइम पे हाथ में कुछ नहीं मिलता और फिर आप बोलते हो कि इंश्योरेंस कंपनीज तो कुछ देती ही नहीं है, सब स्कैम है। बिल्कुल गलत। इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है IRDA, जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड एक एक टर्म को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि भविष्य में आप कोई भी डिसीजन हो आप समझदारी से ले सकें और कोई भी एजेंट आपको मूर्ख ना बना पाए। तो कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी है या फिर आप ले चुके हो या फिर कोई आपका रिन्यू का टाइम आया है या फिर नहीं भी आया है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका रिव्यू ये वीडियो चला के आपको जरूर देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद फिनटेक पूनम। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और कभी कुछ हो जाता है, तो आपका EMI, पैसा, घर, गोल्ड सब बेचना पड़ता है। तो सोच क्या रहे हो? अभी डिसीजन ले लो हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने का। अब हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बार जरूर आपके दिमाग में बात बैठा लेना कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया क्यों जाता है। हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन इस लाइन का मतलब उन्हीं लोगों को समझ आता है जो अक्सर बीमार पड़ता है या किसी के घर में अक्सर कोई व्यक्ति बीमार रहता है। स्वस्थ आदमी को लगता है कि मैं मुझे कुछ नहीं होगा,
मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम आता है जब किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति होता है, आप बीमार पड़ते हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि भविष्य में आपकी जो प्लानिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, या फिर आपको कोई एफडी तुड़वानी ना पड़े, या फिर आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, इलाज से समझौता ना करना पड़े। बड़े हॉस्पिटल से नहीं तो छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्जरी ने ही दवाई दे देते हैं। बेस्ट से बेस्ट सुविधा, बेस्ट से बेस्ट इलाज में आपको कोई भी बीमारी हो, तो उसके लिए आपको मेंटल दर्द हो, इमोशनल दर्द हो, लेकिन फाइनेंशियल दर्द नहीं होना चाहिए। इसीलिए पॉलिसी आपको करानी है। तो ये बीमारी है आपके सेविंग और आपके भविष्य को चौपट कर सकती है, तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्शन का काम करती है। आपने सुना ही होगा, खुशी के सब साथी दुख में ना कोई। अभी आप बोलोगे, अरे मैडम अभी कितना डराओगे, अभी बता भी दो कैसे और कहाँ से लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने का सबसे बेस्ट पीरियड होता है जब आप यंग होते हो, हेल्दी होते हो और आपको कोई बीमारी नहीं होती है। ऐसे पीरियड में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे कि अरे मैडम हम यंग है, हेल्दी है, हमें कोई बीमारी नहीं है, तो पैसा क्यों वेस्ट करना। बूढ़े होंगे, बीमारी आएगी तब लेंगे, तब पैसा वसूल होगा। ये जो तेज लोग होते हैं ना, उनके लिए ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बेवकूफ नहीं बैठी है। इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि इतने साल बाद आए हैं, इतना एज लेके आए हैं, तो कोई ना कोई बीमारी तो लेके आए ही होंगे। इंश्योरेंस कराते ही वेटिंग पीरियड नाम की एक चीज होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने आज पॉलिसी ली, कल आपको कोई बीमारी हुई और परसों आपको पैसे मिले, ऐसा नहीं होता है। वेटिंग पीरियड स्टैंडर्ड जो होता है 30 से 90 दिन का होता है, और उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पहले से ही डायबिटीज है और उसके बाद आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया, तो 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है डायबिटीज के लिए। तो 3 साल तक अगर आप कोई भी बीमारी के लिए क्लेम करते हो तो आपका क्लेम पास नहीं होगा, आपके लिए आपको उसके लिए 3 साल तक वेट करना ही पड़ेगा। फिर चौथे साल आप डायबिटीज या फिर उसके रिलेटेड या फिर अदर्स कोई किडनी, हार्ट इश्यूज, लंग इश्यूज या फिर आई इश्यूज रिगार्डिंग क्लेम कर सकते हो। दूसरा होता है स्लो ग्रोइंग डिसीज। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम है और आपको उसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन होने के बाद आप सोचोगे कि 1 साल तक वेट करते हैं और उसके बाद अप्लाई करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो उसके लिए आप अगर जाते हो बाय करने के लिए, तो उसके लिए आपको बताया जाता है कि इसके लिए जो वेटिंग पीरियड है वो है 2 साल का। 2 साल तक आप प्रीमियम भरोगे, उसका जो प्रीमियम है आप भरते रहोगे, और फिर क्लेम के बाद आपको पता चलेगा कि आपका क्लेम पास ही नहीं हुआ। तो आपको इसका जो पॉलिसी है, आप जब यंग होते हो, हेल्दी होते हो, तभी आपको ये बाय करना चाहिए, ताकि ऐसे टाइम पे आपका जो क्लेम है वो आसानी से पास हो जाए। चलिए, टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहला है इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर, दूसरा है फैमिली फ्लोटर प्लान, तीसरा सीनियर सिटीजन प्लान और चौथा है टॉप अप प्लान। फर्स्ट, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर। एक ही पर्सन के लिए ये कवर होता है। आपका सम एश्योर्ड आपका ही रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने 5 लाख की पॉलिसी ली, तो पूरा 1 साल में 5 लाख का पॉलिसी आप आपके लिए यूटिलाइज कर सकते हो। दूसरा है फैमिली फ्लोटर प्लान। इस प्लान में आप स्पाउस, बच्चे सब कवर हो सकते हैं। एक लार्ज प्लान सब कवर कर सकते हैं। इसको अम्ब्रेला प्लान भी बोला जा सकता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, फैमिली फ्लोटर आपका 10 लाख का है और कोई भगवान न करे किसी को बीमारी हो जाती है, उसके लिए 6 लाख इस्तेमाल हो गए, और उसी साल किसी अदर बीमारी के लिए आपको यूज करना है, तो बचा हुआ 4 लाख आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा प्लान है सीनियर सिटीजन प्लान। 60+ एज ग्रुप के लिए ये प्लान होता है। एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं और प्रीमियम आपको थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। चौथा है टॉप अप प्लान। सस्ते में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है। आपका जब बेस पॉलिसी का प्रीमियम खत्म हो जाता है, तो आप इस प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए, उन रीजन की बात करते हैं जिसके वजह से लोग हेल्थ इंश्योरेंस अवॉइड करते हैं। मिथ 1, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी फिट हूँ। हेल्थ इश्यूज और एक्सीडेंट कभी भी आ सकते हैं। मिथ नंबर 2, बहुत ज्यादा महंगा है। 5 लाख का कवर आपको सिर्फ 500-700 पर मंथ में मिल जाएगा। मिथ नंबर 3, ऑफिस कवर है ना।
तो आपका जॉब जब तक है तब तक ही आपका इंश्योरेंस कवर है, जॉब गई कवर भी गया। और कभी अगर आपको नया कवर लेना भी है तो उसके लिए आपको वेटिंग पीरियड तक वेट करना पड़ेगा। मिथ 4, क्लेम प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल के साथ ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपको सिर्फ क्लेम के टाइम पे पेशेंट का आधार कार्ड और आपका ई कार्ड साथ में रखना है और बाकी सब तो इंश्योरेंस पॉलिसी देख लेती है। यहाँ तक समझ गए हो तो अभी देखते हैं कि हाउ टू चूज राइट हेल्थ इंश्योरेंस कवर। पहला है, कवर आपका 5 to 10 लाख के बीच में होना चाहिए पर पर्सन। आपका जो नेटवर्क हॉस्पिटल है, आप जिधर रह रहे हो आपके आसपास ही होना चाहिए। तीसरा है, आपका जो क्लेम फैसिलिटी है आपको उसका थोड़ा सा अच्छी तरह से आपको उसको देखना चाहिए। और चौथा है वेटिंग पीरियड, स्पेशली इन योर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस। व्हाट इज नॉन कवर्ड थिंग्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारी कंपनी आपको प्रीमियम के नाम पे पॉलिसी चिपका देती है, तो आप जब पॉलिसी लोगे तो आपको एक्सक्लूजन लिस्ट जरूर देखनी है। हर पॉलिसी सब कुछ कवर नहीं करती है, कुछ चीजें होती है जो एक्सक्लूड भी होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी, ओपीडी इन मेनी प्लान्स, डेंटल अनलेस एक्सीडेंटल, pre-existing condition during waiting period and maternity in basic plans। हेल्थ इंश्योरेंस लेना मतलब अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होता है, अपने पेरेंट्स, पार्टनर और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनाना होता है। हॉस्पिटल का बिल तो सबको दिखाई देता है, लेकिन स्ट्रेस, गिल्ट, हेल्पलेसनेस सिर्फ फैमिली को महसूस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस वो चीज है जो इन सभी फीलिंग के लिए काम करता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला है ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो अभी भी देख लेंगे मूड में हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।